कट्टर ईमानदार केजरीवाल 2.0 हमारे सामने मौजूद हैं, जिन्होंने अब रूप लिया है चुनावी हिंदू का। और फिलहाल सर यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ पढ़ने के लिए रामायण की बुक लेकर के आए हैं। सर क्या पढ़ रहे हैं? वंत के चुनावी हिंदू जी। हाँ क्या पढ़ रहे हैं? देख नहीं रहे क्या लिखा हुआ है? सुंदरकांड। सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ जी। हाँ पाठ कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं कट्टर हिंदू बना हूँ, कट्टर एक श्लोक पढ़ के बताइए। श्लोक सिंधु तीर एक मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। चलिए थोड़ा आसान कर देते हैं आपके लिए। हनुमान चालीसा पढ़ के बताइए। हनुमान चालीसा। हाँ। हनुमान चालीसा ना, जी, हनुमान चालीसा जो हनुमान जी के लिए पढ़ते हैं। हाँ, हनुमान जी को याद करते हैं, हनुमान जी को के लिए हैं। मौला मेरे सॉरी मौला? नहीं वो गलत है। वो दूसरा था। हनुमान चालीसा ना। जी हनुमान चालीसा। जय अली नहीं सॉरी बजरंग बली कहाँ? अरे अली बजरंग बली सब एक ही है ना। अच्छा। हाँ मुश्किल लग रहा है। चलिए एक काम कीजिए, आप मुझे गायत्री मंत्र सुना दीजिए। गायत्री मंत्र। एक मिनट, याद है पेट में है, दिमाग में नहीं आ रहा है अभी। हिंदू है, इतना तो याद ही होगा। कल ही तो मैंने किताब में पढ़ा था, याद किया था कल। वो गायत्री मंत्र सुनो, भजन सुन लो ना। भजन भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, दर पे ना जाऊंगा मैं खाली। भर दो झोली मेजू जी। हाँ। आप मदरसे में मस्जिद में थोड़ी बैठे हैं, आप यहाँ पे आप सुंदरकांड का पाठ पढ़ रहे हैं। आप कुछ भगवान से रिलेटेड गाइए, श्री राम से रिलेटेड गाइए, बजरंग बली से रिलेटेड गाइए। देखो जी, भगवान में तेरा मेरा क्या? अच्छा। भगवान तो एक ही है। भगवान तो एक ही है। भगवान में कोई भेदभाव थोड़ी होता है। पानी, धूप, हवा, सूर्य में कोई भेदभाव नहीं, सब एक है। वैसे भगवान है, वैसे भजन भी एक है। आपके जो गेटअप है ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने भगवा भी धारण किया हुआ है। हाँ। आपने गमछा भी धारण किया हुआ है, टोपी भी लगाई हुई है आपने। क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है इसके पीछे? अच्छा देखो जी, ऐसा है, ये तो भगवा अभी जो है ना, मैं चुनाव आने वाला है तो चुनावी हिंदू, जब मुझे चुनावी हिंदू बनना होता है तो जी मैं भगवा पहन लेता हूँ, फिर टिक्का लगा लेता हूँ जी, फिर मैं जी माला पहन लेता हूँ, और फिर बेटा भी बन जाता हूँ। जब बार बार बेटा भी बनता हूँ मैं। हाँ, बाप भी बदलते रहता है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका भी समझे। ये तो जी जैसे खजूर खाने जाना है, सेवैया खाने जाना है, इफ्तारी में जाना है, मौलानाओं के यहाँ जाना है, मस्जिद जाना है, मौलाना मजार पे जाना है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इसकी चुनाव में सिर्फ मुझे ज़रूरत पड़ती है। अभी टीका भी मैंने लगाया जी। टीका लगाया ना। अभी देखो जी, बदलते रहता है। क्या है ना कि चुनावी हिंदू हूँ, तो जैसे चुनाव आता है अभी हिंदू बन गया। अभी देखो चुनाव आने वाला है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है जी, फिर उत्तराखंड में चुनाव है जी, फिर पंजाब में चुनाव है। तो जी मैं अभी हिंदू बना हूँ। हाँ, और चुनाव के बाद फिर यही अपना अब्दुल ड्रेस, खजूर ड्रेस। इतना सामान लेके आप बैठे हैं, क्या क्या है जरा दिखाइए जरा। ये रामायण उठाइए, खड़ा हूँ ले रखे। रामायण उठाइए। रामायण के नीचे क्या रख रखा है आपने? रामायण के नीचे कुछ नहीं है जी। अच्छा, देखो ये तो अभी मैं आज एक दिन का कार्यक्रम है, तो ये अभी पढ़ रहा हूँ मैं। उसके बाद जी वो तो दिल में है जी। देखो यहाँ हाथ में मेरे रामायण है, तो ये दिखावे वाला है। दिल में कुरान है मेरे। अच्छा। हाँ, दिल में मेरे मक्का, मस्जिद, मौलाना, ये सब दिल्ली में है। अभी मैं राम मंदिर जाना नहीं चाहता था। भाई तो हम जानना चाह रहे हैं, नानी ने मना किया था, फिर क्यों गए? देखो ऐसा है कि नानी मना किया था कि बेटा केजू, गाना सुना आपने? ना जइयो परदेश, तो नानी ने कहा था बेटा केजू ना जइयो मंदिर, है ना। मैंने कहा नानी अब जाना पड़ेगा। हाँ, अब जाना पड़ेगा। और नानी तो चली गई जहाँ जाना था नानी को। तो नानी मुझे माफ़ करना, नानी मुझे माफ़ करना, मैं मंदिर चला गया। नानी ने कहा था, समझाया था बहुत कि बेटा वो मस्जिद तोड़कर मंदिर बना है। और मैं तो जी खुद बोलता था जी मैं नास्तिक हूँ। मैंने बोला था ना मैं नास्तिक हूँ, मैं IITian हूँ, मैं तो साइंस पे, रॉकेट पे विश्वास करने वाला हूँ। और तो जी मैं पहले ही कहता था जी वहाँ पे मंदिर की जगह अस्पताल बना दो, स्कूल बना दो, कॉलेज बना दो जी। तब जी मुझे पता चला कि जी ये जितने भी हम लोग थे ना, ये लोग जो हम लोग राम विरोधी थे, धर्म विरोधी थे, ये सब एक एक करके चुनाव हार रहे जी। सब चुनाव हारे। ये देखो राहुल जी चुनाव हार गए। कांग्रेस 12 साल से हार रहे जी। हारने के बाद पता नहीं राहुल जी कहाँ चले जाते, मलेशिया, सिंगापुर, कौन सा किधर चले जाते जी।
उसके बाद जी उधर ममता दीदी हार गई चुनाव, उसके बाद तेजस्वी जी हार गए, अखिलेश जी भी, उनकी भी साइकिल पंचर हो रही है पिछले 10 सालों से। अच्छा केजू जी, आपने जो ये छठ पूजा के वो थे, श्रद्धालु थे, आपने उनके ऊपर केस करवाया, FIR करवाई, और अब आप हिंदू बन गए हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि जनता को अभी वो याद होगा कि आपने हिंदुओं के साथ क्या क्या किया? ऐसा है जी कि जी जब दिल्ली में मेरी सरकार थी तो सरकार देखो, वोट तो मैंने हिंदुओं का भी लिया, लेकिन मैंने सैलरी दी मौलानाओं को, पंडितों को सैलरी नहीं दी। मेरे लिए जिसने शाहीन बाग बनाया, शाहीन बाग पे देखा क्या क्या नहीं हुआ मेरे लिए, धरना दिए कितने लोगों ने वहाँ पे शाहीन बाग बनाया, तो जी मैंने उनके लिए तन समर्पित, मन समर्पित, पूरा धन समर्पित जी। तो जी मैंने बोला हिंदुओं के लिए क्या समर्पित? हिंदू तो जी हिंदुओं को तो जो कैसे उनको भगवा पहन लिया, ये भगवा पहन लिया, टीका लगा लिया, वोट लेना है मुझे हिंदुओं का। वो हिंदुओं का पर्व त्योहार से कोई मतलब नहीं जी। मुझे कभी देखे जी, मैं 10 साल दिल्ली का मालिक रहा, कभी मुझे छठ मनाते देखा, दिवाली मनाते देखा, दिवाली पटाखे बंद कर दिए मैंने, छठ करने वालों पे FIR कर दिए जी कि ना 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 जी, यहाँ पे सिर्फ ईद होगी, बकरीद होगी, हाँ सेवैया खाएंगे जी, और जी नमाज होगी शुक्रवार को सड़कों पे जी। उसके बाद 10 साल में मैंने बोला जितने मस्जिद कब्जा कर लो, सरकारी जमीन जहाँ बनाना है बना लो। आपकी जब सरकार थी तब आपने भगवा क्यों नहीं पहना, तब आपने पाठ क्यों नहीं जरूरत ही नहीं पड़ी जी मुझे, अच्छा तब जरूरत नहीं आन आपको पड़ी। नहीं लगा कि जनता अब आपको धक्के मारने नहीं नहीं जी, अभी तो इसीलिए तो जनता नाराज़ हो गई ना, जनता ने जी मेरे चेहरे को पहचान लिया, तो अभी मैंने कहा जी कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, अब किसकी जरूरत? अब सिर्फ भगवा की ज़रूरत है। हटाओ इसको, हटाओ। हाँ बहुत गर्मी लग रही है जी इससे, हटाओ इसको। अब जी अभी मेरा तन भगवा, मन भगवा, हाँ, और देखो गमछा भगवा, अभी मैं मफलर टोपी भगवा, सब भगवा जी। अब तो जी मैं मंदिर घूम रहा हूँ। देखो पंजाब में मेरी सरकार, वहाँ पे जी मैं सीता माता का मंदिर बना रहा हूँ, हाँ। उसके बाद वहाँ पे वो लव कुश जी का मंदिर बना रहा हूँ, वहाँ पे माँ काली का मंदिर बना रहा हूँ जी। उसके बाद वहाँ पे जी तीर्थ करवा रहा हूँ जी। कंपटीशन कौन है आपका? आपने भगवा अपने मन से धारण किया है, किसी को कंपटीशन दे रहे हैं? जी भगवा मजबूरी में भगवा पहना है जी, मजबूरी में, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए। एक बार मेरी सरकार बन जाए, कुर्सी बच जाए, उसके बाद फिर वही बोलूँगा जी कि मंदिर के जगह अस्पताल बना दो जी। मैं तो जी नास्तिक हूँ, फिर मेरी नानी सपने में आएगी जी और बोलेगी कि मंदिर ना जाओ केजू, मंदिर ना। और वो कहानी याद है जी, कैसे वो एक कहानी सुनाता हूँ जी। हाँ, हमें भी सुनिए वो रामायण। हाँ, रामायण में जी देखो ऐसा है कि जब रावण आया वो बन के, क्या बन? वो बना था ना उसने हिरन, सोने के हिरन बन के रावण आया, रावण, हाँ सोने का हिरन बन के आया और माँ सीता को हर के ले गया, हिरन बन गया। हाँ हिरन बन के आया। देखो आपको नहीं लग रहा आपकी रामायण आपने गलत लगी से खरीद के पढ़ी है? हाँ आपकी रामायण कुरान में लिखी है लीकेज है क्या कहीं? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? नहीं पढ़ा था, मैं पढ़ा था जी। ये छोड़िए, महाभारत का बताइए, महाभारत पढ़ी है? महाभारत भी पढ़ा है मैंने, एक वर्ड याद है। क्या बताइए, फिर थोड़ा बताइए, कोई भी किस्सा बताइए। महाभारत की जो लड़ाई हुई, वो एक बिल्डर था और वो क्या है ना, प्लॉट था एक, वहाँ पे बिल्डिंग बनाना चाहता था, तो 3 भाई थे जी। 5 सर, पांडव थे, 5 भाई थे, और प्लॉट का तो कोई कौन सा? फ्लोर तो 3 ही था, तो मैं सोचा 3 भाई होंगे। तो जी वो कहते थे कि जी ये प्लॉट मेरा है। सर इस नॉलेज के साथ जो आप हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने निकले, आप ये सिर्फ भगवा गमछा पहन के। याद है मुझे, 1000 का गज का प्लॉट था, 3 भाई थे और वहाँ पे बिल्डर से वो लड़ रहे थे, इसलिए महाभारत की लड़ाई हुई थी। सर जनता आपको